हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। कोई आपको टेक्स्ट करने का सोच रहा है, लेकिन क्या है वो वजह जिसकी वजह से वो खुद को रोक रहे हैं या फिर टेक्स्ट नहीं कर पा रहे हैं। यही रहेगा आज का टॉपिक। ये है पाइल नंबर 1 जो है बेबी फॉक्स, और ये है पाइल नंबर 2 जो है बेबी एलिफेंट। 5 कार्ड लेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। ये रहा 1, 2, 3, 4, ये है 5। इसमें से भी 5 कार्ड लेंगे। एक, 2, 3, 4 और ये 5। एक एंजेलिक मैसेज लेंगे। ये रहा मैसेज। तो ये हो गए कार्ड पाइल नंबर 1 के। पाइल नंबर 2 देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक मैसेज लेंगे। ये रहा मैसेज। तो ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 देखते हैं कौन है जो टेक्स्ट करने के बारे में सोच तो रहा है, लेकिन वो क्या रहा है। स्ट्रेंथ। शायद उन्हें थोड़ी सी स्ट्रेंथ कम लग रही है, यानी कि जैसे यहाँ पे इस लेडी ने एक शेर को अपने क्लोज पकड़ के रखा है, वैसे ही शायद वो अपने किसी डर के ऊपर कंट्रोल करने का सोच रहे हैं। वो ऐसे ही चाहते हैं कि वो डर उन पे हावी होने की बजाय वो खुद उस डर का अच्छे से सामने कर पाए और उस डर को ही अपनी शरण में आने के लिए मजबूर करें। तो यही शायद वहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ का यूज़ हो रहा है, और शायद वो अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं इस बात के लिए कि उस चीज़ के ऊपर वो जीत हासिल कर पाए। यानी कि कोई तो बात है, शायद हो सकता है आप दोनों में से किसी का साइन लिए हो, लेकिन ये जो पर्सन है वो शायद खुद के अंदर जो डर है, जो कभी कभी ऐसे शेर की तरह उन्हीं पे अटैक कर बैठता है, उसको ही कंट्रोल करने में, यानी कि अपने फियर से
लड़ने में वो ताकत शायद यूज़ कर रहे हैं, और शायद वही स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं आपको मैसेज करके या फिर कॉल करके बात बताने की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से उन्हें इतनी हिम्मत जुटाने की ज़रूरत पड़ रही है, ये शायद आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। जैसे यहाँ पे ये पूरा फैमिली पिक्चर है, एक बुजुर्ग इंसान है, एक बच्चा है, यहाँ पे भी एक डॉगी है और एक कपल है। तो चांसेस है कि उनकी फैमिली से रिलेटेड कोई बात है। हो सकता है घर के बुज़ुर्ग को लेके कुछ शायद फ़िक्र की बात हो, या फिर उनके फैमिली मेम्बर में कुछ ऐसा कुछ चल रहा होगा जिसकी वजह से शायद वो उनको ध्यान देने में ज़्यादा बिज़ी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं। भले ही आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं ख्यालों में आप हैं। 10 मतलब कंप्लीशन का कार्ड होता है। तो अगर अब तक का वक्त उन्होंने अपनी फैमिली को दिया है, क्योंकि पेंटिकल रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली को, जॉब को, पैसों को, तो जो भी उनकी जिम्मेदारियां थी वो शायद अब तक उन्होंने अच्छी तरह से निभाने की पूरी कोशिश की है। और अब इससे आगे बढ़ के उन्हें जो नेक्स्ट ज़िम्मेदारी लग रही है वो शायद आपके प्रति लग रही है। यानी कि आप दोनों के रिश्ते को लेके अब उन्हें लगता है कि अब वो समय दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी स्टार कार्ड है, स्टार है। स्टार मतलब विश। तो चांसेस है कि आपसे जुड़ी उनसे उनके दिल में कोई विश है जो शायद वो आपसे कहना तो चाहते हैं, लेकिन वही वजह है कि वो उसको लेके कुछ सोच भी रहे हैं और शायद उस बात को कहने के लिए कुछ हिम्मत भी जुटा रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। चांसेस है कि एक तरफ अगर उनकी फैमिली थी और एक तरफ उनका जॉब, तो इन दोनों के बीच में ही शायद वो बैलेंसिंग करने में फंसे हुए थे, क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी लोगों के करियर में कई सारे चेंजेस आ चुके हैं। जॉब से रिलेटेड भी है, फैमिली से रिलेटेड भी काफ़ी अप्स एंड डाउन आए हैं। यहाँ तक कि जो भी कुछ प्लानिंग कुछ किया हुआ था, बहुत सोच समझ के ही सही, लेकिन वो भी कुछ काम का नहीं आया। ऐसे कई मोमेंट्स फेस करने पड़े हैं कई लोगों को। तो आपके पर्सन का भी ऐसा ही शायद कुछ हुआ है, जिसकी वजह से शायद वो इन दो चीज़ों में बैलेंस करने में अब तक फंसे हुए थे। लेकिन जैसे यहाँ पे ये लेडी है जो सपने जैसे देख रही है, यानी कि डे ड्रीमिंग कुछ चल रहा है, मतलब ये बैलेंसिंग करते वक्त भी उनका माइंड जो है वो कहीं ना कहीं आपकी तरफ शायद जुड़ा हुआ है, और वही ख्याल है कि उन्हें वो बातें आपसे करनी ज़रूरी लग रही है जो वो टेक्स्ट से शायद करने का सोच रहे हैं। किंग ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो अगर ये पर्सन अब किंग की एनर्जी में पहुंच गया है, मतलब उसे अगर लगता है कि वो अथॉरिटी फिगर में पहुंच चुका है, तो शायद अब वो एक्शन लेने की तैयारी में है। यहाँ पे भी एक लियो है। तो पहले ही हम देख चुके हैं कि वो खुद के अंदर जो डर है उसको अगर काबू करने में लगे हुए थे, तो चांसेस है कि अब उन्होंने वो जीत हासिल की है, और उसी जीत की वजह से वो अपने पैशनेट थॉट्स आप तक शायद पहुंचा पाएंगे थ्रू टेक्स्ट, या भी मिलने का भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है टेम्परेंस। तो यहाँ पे आप दोनों के रिश्ते को लेके कहीं से कुछ डिवाइन हेल्प मिल रही है, क्योंकि ये एंजल का साइन होता है। जैसे यहाँ पे ये एंजल के विंग्स है, एक कप से दूसरे कप में वाटर फ्लो हो रहा है, वैसे ही आप दोनों के जो इमोशंस है वो एक दूसरे के लिए है। ये एंजल्स भी जानते हैं और आप दोनों भी जानते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे कुछ रोशनी पड़ रही है, वैसे ही शायद अब आप दोनों के रिश्ते को लेके आप दोनों को भी कुछ क्लैरिटी मिलने के चांसेस है, या फिर अब तक का जो मुश्किल वक्त आप दोनों ने फेस किया है उससे भी बाहर आने का रास्ता शायद आप दोनों को मिल जाएगा, जब आप दोनों एक दूसरे से बात कर पाएंगे। इनविटेशन,
तो शायद वो आपको कहीं इनवाइट करना चाहते हैं। हो सकता है कोई फैमिली फंक्शन हो, या फिर कुछ छोटा मोटा सेलिब्रेशन, या फिर आपके साथ कोई लम्हा जहाँ पे वो कुछ टाइम स्पेंड कर पाए। ऐसा भी शायद उन्होंने कुछ सोच के रखा होगा। तो शायद ऐसे ही किसी प्लान को लेके वो आपको एक इनविटेशन देने के बारे में शायद कुछ सोच रहे हैं, और यही वजह हो सकती है कि वो टेक्स्ट अगर आपको करेंगे तो कहीं पे इनवाइट करने का भी बोल सकते हैं, यानी कि मिलने का भी, थिंकिंग प्रोसेस। तो सोच तो रहे हैं वो, इनविटेशन भी देना चाहते हैं, आपके लिए पैशनेट थॉट्स भी है। तो अब उन्हें क्या एक्शन लेनी चाहिए, यही सब उनकी थिंकिंग प्रोसेस में शायद चल रहा है। फियर, जैसे कि पहले ही मैंने ये सभी कार्ड में कहा कि शायद वो खुद के अंदर जो डर है उस पे काबू पाने की ताकत, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कार्ड तो दोबारा आ गया। तो उनके अंदर कुछ किसी बात को लेके शायद थोड़ा सा डर है, और उसी डर को लेके शायद वो कुछ सोच रहे हैं, जो ये थिंकिंग प्रोसेस का कार्ड बता रहा है। मीटिंग, तो यहाँ पे भी इनविटेशन का कार्ड आया, और नेक्स्ट है मीटिंग। तो आपके साथ एक मीटिंग करना तो वो चाहते ही हैं, यानी कि इसीलिए शायद आपको इनविटेशन देने के बारे में कुछ सोच रहे हैं। मिसिंग, इनवाइट करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं। तो जैसे कि ये कार्ड बता रहा है कि वो वजह है जिसकी वजह से वो आपसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, और वो वजह क्या है कि वो पर्सन आपको मिस कर रहा है। देखते एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। तो शायद अब आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो गया है कि जैसे उन्होंने करियर को चुना, उनके पास फैमिली भी है, वैसे ही अब उन्हें अगर ज़रूरत है तो कोई अच्छा डिसीजन लेने की, यानी कि अच्छा चॉइस करने की, और शायद वही बेस्ट चॉइस वो लेना चाहते हैं, डिसाइड करना चाहते हैं, और वही वजह हो सकती है कि आपसे मिलके आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। तो चॉइसेस, यानी कि ये कार्ड यही बताता है कि नाउ इट्स टर्न, कि एक्शन का वक्त है। अब कुछ ना कुछ तो चॉइस करना ही पड़ेगा, और शायद अब आपका पर्सन समझ गया है कि अगर उन्होंने जॉब में भी कुछ हासिल कर लिया है, फैमिली भी है, तो अब उनके पास नेक्स्ट चॉइस क्या है। तो उम्मीद है कि आप दोनों की बात अगर नहीं हुई है तो बहुत जल्दी ही आपको उनकी तरफ से, जैसे कि ये सब कार्ड बता रहे हैं, ऐसा कुछ टेक्स्ट मिल जाए और आप दोनों की बातचीत हो और आप दोनों को भी क्लैरिटी मिले रिगार्डिंग योर सिचुएशन। तो ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज़ किया था, ये बेबी एलिफेंट, हो सकता है आपको या आपके पर्सन को एलिफेंट्स पसंद हो, यानी कि किसी ने शायद किसी को ऐसा गिफ्ट भी दिया हो सकता है, एक छोटा सा एलिफेंट, सॉफ्ट टॉय। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो 9 मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जा रहा है ये पर्सन, क्योंकि 10 को अब ज़्यादा वक्त नहीं। तो शायद जैसे यहाँ पे ये लेडी इस बर्ड से अपने कुछ थॉट्स एक्सचेंज करने की कोशिश कर रही है, वैसे ही चांसेस है कि वो दिल ही दिल में आपसे बातें ढेर सारी करते रहते हैं, लेकिन इन रियल वो बातें करने का शायद अब उन्हें वक्त मिल रहा है। और जैसे कि पेंटिकल्स रिप्रेजेंट करते हैं जॉब को, फैमिली को और पैसों को, तो शायद ऐसे ही किसी मैटर में वो अब तक फंसे हुए थे। हो सकता है फैमिली रूटीन का कुछ हो, जॉब से रिलेटेड कुछ हो, या फिर पैसों से भी कुछ रिलेटेड बात हो सकती है, लेकिन वो आपको अब तक शायद उतना वक्त नहीं दे पाए थे जितना इन रियल वो देना चाहते थे। और शायद यही वजह है कि अब वो आपसे
जैसे यहाँ पे ये बर्ड से ये लेडी बात कर रही है, वैसे ही शायद कुछ बात करने के बारे में सोच रहे हैं। 3 ऑफ सॉर्ड्स यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे जो सॉर्ड्स है वो इस दिल के आर पार हो चुकी है। तो मे बी इन पास्ट आप दोनों में ऐसी कुछ बातें हुई है जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल थी, जिसको याद करके आपको भी तकलीफ़ होती है और उन्हें भी शायद तकलीफ़ होती है। मतलब आपकी भी कही हुई कुछ बातें उन्होंने दिल पे ले ली है और शायद उनकी कही कुछ बातें आपको भी बहुत ज़्यादा बुरी लग गई है। ऐसी ही किसी बातों के बारे में शायद वो सोच रहे हैं और यही वजह है कि शायद उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि टेक्स्ट करना तो चाहते हैं, लेकिन अब मैं किस मुंह से टेक्स्ट करूं या क्या कहूं या क्या कहूंगी, ऐसा कुछ शायद उनके दिल में चल रहा है, क्योंकि वो उसी पेनफुल मोमेंट को याद कर रहे हैं जो लास्ट कॉन्वर्सेशन हुआ था शायद आप दोनों में। वो शायद आप दोनों के लिए भी थोड़ा पेनफुल था और वही वजह है कि वो टेक्स्ट करने में, सोचने में वक्त ले रहे हैं। नेक्स्ट है द टावर। ये दोनों ही कार्ड टैरो में थोड़े से फिक्र करने में डालने वाले होते हैं, क्योंकि दिल को ऑब्वियसली चोट लगी है और ये टावर का कार्ड है। लेकिन दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो जैसे यहाँ पे ये ऑलरेडी हो चुका है, मतलब होने वाला नहीं है। ये दर्द अब आप दोनों सह चुके हैं क्योंकि ये आर पार हो गई है। वैसे ही जो टावर की एनर्जी है वो यही बताती है कि ये भी हो चुका है। मतलब अगर कुछ टूटना था, बिखरना था, अगर आप दोनों को लगता है कि आपका रिश्ता कहीं किसी वजह से थोड़ा सा टूटने की कगार पे जाके पहुंच गया, तो ये टावर एनर्जी की वजह से शायद हो चुका है। लेकिन यहाँ पे ब्लास्ट में आपका रिश्ता ख़राब नहीं हुआ है। टावर से ये पर्सन बाहर निकल रहा है, वैसे ही यहाँ पे एक पर्सन निकल रहा है, यहाँ पे दूसरा। वैसे ही शायद आप दोनों भी किसी बहुत मुश्किल मोमेंट को ऑलरेडी फेस कर चुके हो, जो शायद आप दोनों के लिए भी काफ़ी दर्दनाक था आपके रिश्ते को लेके। लेकिन आप दोनों ही सेफ हैं और यही वजह है कि यहाँ से ही आप एक नई शुरुआत भी कर सकते, क्योंकि आप अलाइव हैं। यहाँ पे ब्लास्ट में अगर फंसे होते तो ज़िंदा रहने के चांसेस बहुत कम थे, लेकिन अभी भी अगर आपकी रिलेशनशिप सरवाइव कर सकती है, क्योंकि आप दोनों उस कोशिश को करने में समर्थ हो, यानी कि आप वो कर सकते हैं क्योंकि आप यहाँ से बाहर आ चुके हैं, ना कि यहाँ पे फंसे हुए हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। तो ये पर्सन जैसे सामने की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही आपका जो पर्सन है वो आपको कुछ कहना तो चाहता है, क्योंकि सॉर्ड रिप्रेजेंट करते कम्युनिकेशन को। लेकिन जैसे यहाँ पे क्लियरली हम चेहरा नहीं देख पा रहे हैं, वो आगे की तरफ तो बढ़ रहा है लेकिन उसका फेस हमारी तरफ नहीं है। वैसे ही शायद कुछ बातें हैं जिनको सोच के ये पर्सन थोड़ा सा अनक्लियर है, जिसकी वजह से उसको पता नहीं है कि वो इस कम्युनिकेशन को किस डायरेक्शन में ले जा रहा है, या फिर चांसेस है कि सोचने की वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब अगर आप ऑलरेडी 3 ऑफ सॉर्ड्स से दोनों जा चुके हैं तो अब वो कम्युनिकेशन दोबारा उन्हें कौन सी दिशा में ले जाएगा। 3 ऑफ रॉड्स, एयर साइन, सॉरी फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। तो शायद इस पर्सन के पास 3 ऑप्शन है, लेकिन इन 2 ऑप्शन की तरफ उस पर्सन का कोई ध्यान नहीं है। उसका पूरा ध्यान एक ही ऑप्शन की तरफ है। हो सकता है आपसे रिलेटेड जो पास्ट में बातें हो चुकी है उसकी वजह से भी इस पर्सन ने आप दोनों के रिश्ते को काफ़ी कुछ सोचा है, लेकिन उसको पता है कि डीप डाउन कहीं ना कहीं उनका दिल जो चाहता है वो वही बात है जिसको होल्ड करके उन्होंने ये पल को फेस किया है। तो चांसेस है कि शायद उनके घर वालों की तरफ से या फिर उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रेंड की तरफ से भी कई सारे ऑप्शन उन्हें मिले हो सकते हैं, लेकिन वो अपने ही ख्यालों में खोए हुए थे और शायद आप ही है उसकी वजह जो वो इतना सोच रहे हैं। निगेटिविटी,
तो शायद पिछले कुछ वक्त से आप दोनों ने भी काफ़ी नेगेटिविटी को फेस किया है, जैसे कि ऑलरेडी ये 2 कार्ड बता ही रहे हैं, जो कि टावर का कार्ड भी है और ये 3 ऑफ सॉर्ड का। तो अब वो वक्त है कि आप दोनों ही शायद उस नेगेटिविटी के फेस से थोड़ा बाहर आ रहे हैं। नेक्स्ट है जॉब स्ट्रेस। तो चांसेस है कि इस पर्सन को जॉब से रिलेटेड शायद कुछ स्ट्रेस फील हो रहा है और मे बी उसी वजह से वो सोच रहे हैं कि अब अगर मैं जॉब चेंज कर रहा हूँ, ये बताऊँगा या बताऊँगी तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा। तो शायद ये भी बातें हैं कि वो आपको टेक्स्ट करने के लिए सोच तो रहे हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि पता नहीं आपका, जैसे कि ये कार्ड बता रहा है, रिएक्शन क्या हो सकता है। तो आपके रिएक्शन को लेके भी शायद वो थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हैं। प्रैक्टिकल थिंग्स, तो जॉब स्ट्रेस तो है ही, साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल बातें हैं जिनके बारे में भी शायद वो सोच रहे हैं। यानी कि आपसे जो रिश्ता है वो तो इमोशनली है, दिल का रिश्ता है, लेकिन इसके साथ ही पैसा होता है, फैमिली होती है, हमारा एक स्टेटस होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं जो प्रैक्टिकल बातों में आती है। वैसे ही कुछ बातें हैं जो उन्हें सोचने पे शायद मजबूर कर रहे हैं और शायद उन्हीं बातों को सोचने की वजह से वो टेक्स्ट करने के लिए सोच के कुछ दुविधा में खुद को फील कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेशन, तो मे बी जॉब स्ट्रेस है, कुछ निगेटिविटी भी है, इस वजह से शायद वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन भी फील कर रहे हैं। तो अगर आपसे अब तक उन्होंने इस फ्रस्ट्रेशन को लेके कुछ बात नहीं की है तो चांसेस है कि वो अपने अंदर हो रहे सभी बदलाव को, यानी कि वो अच्छे बुरे जो भी है, अगर वो फ्रस्ट्रेशन भी फील कर रहे हैं तो उस फ्रस्ट्रेशन को भी शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि चांसेस है कि आपसे बात करके उन्हें शायद थोड़ा बेटर फील होगा, ऐसा वो इस वक्त में भी सोच रहे हैं। नो रीज़न, तो उन्हें ये वजह समझ में नहीं आ रही है कि अब कौन सी वजह लेके वो आपके सामने ये सब बातें स्टार्ट करें या फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखें। जो भी प्रैक्टिकल बातों के भी बारे में सोच रहे हैं या फिर किसी भी बात को लेके अगर थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो वो बातें अब आपके सामने कैसे रखें, ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है और शायद वही वजह उन्हें मिल नहीं रही है जिसकी वजह से वो टेक्स्ट करे या ना करे, इस दुविधा में शायद खुद को पा रहे हैं। देखते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस मिलता है। सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। इसका मतलब यही है कि जब खुद हम कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचते हैं तो कई बार एक डर होता है कि पता नहीं इसका रिज़ल्ट क्या होगा, और कई सारी बातें होती हैं जिनके बारे में सोच के वो डर हम पे हावी होने की कोशिश करता है। लेकिन हमारे अकेले की जो ज़िंदगी होती है, यानी कि अगर आपका पर्सन आपसे थोड़ा दूर है तो ये उसकी जर्नी है कि उसको आप तक पहुंचना ही पड़ेगा अगर वो चाहता है कि आप तक रीच आउट होना है। तो ऐसे ही सेल्फ रिलायंस की यहाँ पे ज़रूरत है, जो एंजल की तरफ से गाइडेंस में मिल रही है। जब हम अपने ही अंदर के डर पे काबू पा लेते हैं तो बातें कई बार बहुत क्लियर हो जाती है और हमें ज़िंदगी का आगे का रास्ता मिल जाता है। यहाँ पे भी बटरफ्लाइज है, तो चांसेस है कि आपका जो पर्सन है वो थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुज़र रहा है, लेकिन उम्मीद है कि एंजल की हेल्प की वजह से उन्हें आप तक रीच आउट होने में एक सही राह मिल जाएगी। ये था रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।